हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। ये हमारी सेट चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये सेट चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज है। ये हमारे सेट चैप्टर का 14th पार्ट है। इसमें हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो कि आपकी NCERT का 1.6 एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पर है। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें एक ग्रुप गिवन है 400 पीपल का। इसमें एक ग्रुप है, हमें एक ग्रुप गिवन है 400 लोगों का। इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 400। उनमें से हमें क्या डाटा गिवन है? उन्होंने दे रखा है कि जो 250 हैं वो हिंदी बोलते हैं, 250 ऑफ दैम स्पीक्स हिंदी एंड 200 स्पीक इंग्लिश। और उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमें ऐसे कोई एग्जाम्पल गिवन होगी जहाँ पे हमें कुछ डाटा गिवन होगा कि एक ग्रुप है फॉर 400 पीपल का और उसमें से हमें पता है कि 250 जो हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं और 200 हैं वो इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो क्या पूछा है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इन दिस ग्रुप। तो इसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है। दिस रिजल्ट इज़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अगर हमें ये फाइंड करने हो तो ये किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। जो n है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। नोटेशन है ये किसके लिए है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं उनके लिए। This is the number of elements in A union B. This is number of elements in set A, number of elements in set B and number of elements in set A intersection B. तो चलिए देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास आया कैसे। सेट थ्योरी को देखने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा मेथड क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और उससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे पास ये रिजल्ट कैसे बना। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है? जो ए और बी को कंटेन करता है, सबसे बड़ा सेट। और दिस इज आवर सेट ए और ये है हमारे पास बी सेट। अगर हमें पता करना हो कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो क्या होगा? जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे होंगे इन दिस सेट ए और जो बी के एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे होंगे। ये जो मैं वर्टिकल लाइन से शो कर रही हूँ। यूनियन में क्या आता है? यूनियन में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं और जो कॉमन होते हैं उन्हें हम एक बार लिखते हैं। ये आपको पता ही है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, इसलिए कॉमन एलिमेंट्स को हम एक बार लिखते हैं। तो अगर यहाँ से देखना हो तो यूनियन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आ गए? एक तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए वाले सभी एलिमेंट्स आएंगे, तो ये सभी एलिमेंट्स काउंट कर लिए हमने। और साथ में क्या आएंगे? बी वाले एलिमेंट्स। बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सभी काउंट कर लेंगे। अब देखिए जब हमने ए और बी के एलिमेंट्स काउंट किए तो ये जो पोर्शन था जो दोनों में कॉमन है ये हमने 2 बार काउंट कर लिया ना। एक बार तो पहले ए में काउंट किया और सेकेंड टाइम हमने ये बी में भी काउंट कर लिया। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास 2 बार काउंट हो गए। लेकिन हमें पता है कि सेट में हम कभी भी कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। अगर एलिमेंट्स 2 बार आ रहे हो तो हम उसे एक बार ही लिखते हैं। तो ये एलिमेंट्स जो हमने अभी अभी 2 बार काउंट किए थे ए इंटरसेक्शन बी वाले, उन्हें हम क्या कर देंगे? एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार आ चुके हैं। तो वो रिपीटेड एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये टोटल हमारे पास बने एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सो इस टाइप से हमारा ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम की हेल्प से आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं और
ये इससे बहुत ही क्लियरली विजुअलाइज भी कर सकते हो कि ये रिज़ल्ट हमारे पास कैसे बना होगा। सो दिस इज़ आर रिज़ल्ट जिसके बेसिस पे आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। जो भी हमने एग्जाम्पल की थी देखी थी नंबर ऑफ़ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी वाली, वो भी हमारे पास इसी रिज़ल्ट की हेल्प से होगी। तो देखते हैं उस एग्जाम्पल पर हम ये रिज़ल्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश एंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास ये सेट्स पे रिजल्ट होता है, तो देखते हैं पहले यहाँ पे सेट कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों का गिवन है, तो हमारे पास सेट भी क्या होगा, ए सेट हमारे पास होगा सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी। ऐसे ही हमारे पास बी सेट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 250 कैन स्पीक हिंदी मीन्स नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए। हिंदी वाला सेट ए है, ए सेट में कौन से आ जाएंगे, वो वाले सभी पीपल आ जाएंगे जो हिंदी बोलते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी इज़ 250, सो एन ऑफ ए विल बी 250। ऐसे बी सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे कितने गिवन है क्वेश्चन में, 200 कैन स्पीक इंग्लिश ना, सो नंबर ऑफ पीपल इन सेट बी इज़ 200। और हमें पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लिखा है, इट मीन्स हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स की बात हो रही है। जब भी कॉमन आता है तो क्या आता है, इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये उन्होंने पूछा है। और यूनियन का मीनिंग क्या होता है कि टोटल हमारे पास कितने पर्सन हैं। इट मीन्स हमारे पास एन ए यूनियन बी। यूनियन बी मीन्स सारे टोटल पीपल मिलाकर कितने बनते हैं, जो हिंदी भी बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन बोल सकते हो। तो यूनियन में क्या आता है, वो सभी आ जाएंगे जो या हिंदी बोलते हो या तो इंग्लिश बोलते हो या दोनों बोलते हो। मीन्स सारे जब टोटल कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनियन बी। टोटल हमारे पास ग्रुप में कितने गिवन है, 400। सो नंबर ऑफ पर्सनस हमारे पास कितने आ गए ए यूनियन बी में, 400। तो हमारे पास यूनियन की वैल्यू गिवन है, ए में कितने एलिमेंट्स है वो गिवन है, बी वाले भी गिवन है, और इंटरसेक्शन हमें निकालना है। सो ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे। सो देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी इट इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमें यूनियन की वैल्यू गिवन है विच इज़ 400, पुट कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने हैं, 250 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में है 200, और इंटरसेक्शन वो हमें निकालना है। हमें ये तीन वैल्यूज़ गिवन थी, ये निकालनी है। ये तो इजी है, हम निकाल लेंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 250 प्लस 200 इज़ 450 माइनस 400। तो हमारे पास कितने आगे, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ गए, 50। सो द हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इस क्वेश्चन का हमें क्या आंसर मिला, देयर आर 50 पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इस ग्रुप में हमारे पास टोटल कितने पर्सन हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं, 50 पर्सन्स। सो इस टाइप से हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में इन चारों क्वांटिटीज़ में से कोई तीन गिवन होंगी, किसी दिन की वैल्यू गिवन होगी और फोर्थ आपको निकालनी होगी। जैसे अभी लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हमें इंटरसेक्शन निकालना था और ये तीनों गिवन थे, तो उस अकॉर्डिंग हम बाकी तीन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फोर्थ वन फाइंड आउट कर लेंगे। आप इस रिज़ल्ट को ऐसे भी देख सकते हो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यूनियन इधर आ जाएगा, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। सो जैसे भी क्वेश्चन में पूछा उस टाइप से आप इसे लगाकर निकाल लेंगे।
See you in our next video. Till then, keep smiling and keep learning.